राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के एक भोले वाले भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपका हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, रामचंद्र भगवान जी के भोले भाले भक्त की कथा इस प्रकार है। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम उसके स्वभाव की तरह ही भोला था। दिन भर भोला कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता था और खाने के सिवा उसको सोना ही रहता था। घर वाले उसकी इन आदतों से बहुत परेशान थे। एक दिन उसके घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। भोला अपने घर वालों से गुस्सा होकर घर से निकल गया और भटकते भटकते वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल में चलते चलते काफ़ी दूर पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। तभी यह सोचकर भोला गुरुजी के पास पहुंचा। उसने गुरुजी से कहा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन भोला बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं होता। काम से मुझे बहुत आलस आता है। तभी गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। भोला बोला, ठीक है, वह तो मैं बहुत आराम से कर लूँगा। अब भोला महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता, ना ही कोई धाम करता, बस सारा दिन खाता रहता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता रहता था। महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी आई। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की तैयारी हुई या नहीं। तभी उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तभी गुरुजी ने कहा, नहीं भोला, आज तो एकादशी का व्रत है और तुम्हारा भी उपवास है। तभी भोला हैरान होते हुए कहने लगा, गुरुजी, मैं उपवास नहीं रख सकता हूँ। अगर मैंने एक भी दिन का उपवास रख लिया तो मैं कल का दिन नहीं देख पाऊँगा। हम तो नहीं कर सकते हैं उपवास, मुझे तो बहुत भूख लगती है। आपने मुझे पहले यह सब क्यों नहीं बताया? तभी गुरुजी भोला की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो। मरता क्या ना करता। सो भोला रसोई में गया। फिर गुरुजी आए और गुरुजी ने भोला से कहा, बेटा, तुम आज रसोई में खाना नहीं बनाओगे। तुम्हें खाना बनाना है तो सारा सामान गंगा जी के किनारे ले जाओ, वहाँ पर अपनी रसोई बनाना, और जब तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना। गुरुजी की बातें सुनकर भोला कहता है, ठीक है। भोला लकड़ी, आटा,
तेल सब्जी लेकर महाराज की आज्ञा लेकर चला गया। भोला ने बड़ी मेहनत से जैसे तैसे खाना बनाया। खाना खाने लगा तो उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाकर ही खाना खाना। तभी भोला राम जी को भोग लगाने के लिए भजन गाने लगा। आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। तभी कोई ना आया तो वह बेचैन हो गया और भोला बोला, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला को तो इतनी भी समझ नहीं थी कि प्रभु साक्षात नहीं आएंगे भोग लगाने, पर भोला गुरु जी की बात पर भगवान श्री राम जी को बुलाने लगा। फिर उसके बार बार बुलाने पर भी प्रभु राम जी नहीं आए तो उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो मेरे प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, वहाँ सबका एकादशी का व्रत है, आपको आज यही भोग खाना पड़ेगा। तभी श्री राम जी अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ भोला के समक्ष प्रकट हो गए। भोला माता सीता और श्री राम जी को देखकर असमंजस में पड़ गया। भोला ने सोचा कि गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो बस 2 लोगों का ही भोजन बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला बोला, प्रभु मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा मत करिएगा, पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। रामचंद्र जी भोला की बातों पर बड़े मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर अगले महीने की एकादशी आई, तब भोला सब कुछ भूल गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो अपना खाना बनाने चला, पर गुरुजी आज मुझे थोड़ा ज़्यादा अनाज दीजिएगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, भोला तू तो भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा, तुझे जितना अनाज चाहिए। अब की बार भोला ने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के कौतुक करने में उन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी ले आए। भोला इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिमाग चकरा गया। यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा ही खानदान आ गया, आज भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। भोला ने बड़े प्रेम से सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे सबको देखता ही रहा। अनजाने में ही सही, उसकी आज भी एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी
अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को लेके आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी मन में सोचने लगे कि कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। गुरुजी ने कहा, भंडारे में से जितना अनाज चाहिए इसे दे दो और इसके पीछे चलकर छुपके से देखना पड़ेगा कि आखिर यह इतने अनाज का करता क्या है। इस बार भोला ने सोचा, मैं खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आए, इसीलिए पहले मैं आज बुला लेता हूँ। फिर भोला ने प्रभु को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार सारा राम दरबार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। तभी भक्त भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। तभी राम जी ने पूछा, भोला आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? तभी भोला भाला बोला, प्रभु मैंने इस बार खाना नहीं बनाया। तो प्रभु ने कहा, क्यों? तभी भोला बोला, मुझे तो मिलेगा ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा, बना के आप ही बना लो और खुद ही खा लो। तभी राम जी मुस्कुराए, माता सीता भी गदगद हो गईं उसके मासूम से जवाब को सुनकर। तभी प्रभु श्री राम जी बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो सब लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंदने लगी। भोला एक तरफ बैठकर सब देख रहा था। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व आदि प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं, भक्त भोला एक कोने में बैठा है। तभी गुरुजी ने पूछा, क्या बात है भोला, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तभी भोला बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु राम जी के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया और कहने लगा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को भी नहीं दिख रहे, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तभी भोला ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तभी प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भोला ने कहा, क्यों? वे तो बहुत बड़े पंडित, ज्ञानी, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ पता है और आप उनको ही नहीं दिख रहे। तभी श्री राम जी बोले कि माना वह बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर भोला वे तुम्हारी तरह सरल नहीं हैं, इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख रहा हूँ। तब भोला ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए वे आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी भोला की बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि वाकई में मैंने सब कुछ पाया, पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु रामचंद्र जी ने भोजन बनाया। भक्तजनों, यह थी भगवान रामचंद्र जी और उनकी भोले भाले
भक्ति की कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। भक्तों, मुझसे यदि कथा कहने में भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। आप पर और आपके परिवार पर भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद व उनकी कृपा यूं ही बरसती रहे। भगवान रामचंद्र जी आपको संसार के सारे सुख प्रदान करें। आपको मेरी राम राम जी।